नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसके झा सर का चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। रेलवे की वैकेंसी आई है और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोटेस्ट हुआ, छात्र वैकेंसी इंक्रीज को लेकर सड़क पर उतरे। उसके बाद में ऐसा देखा गया कि एसके झा सर का चैनल, तिवारी सर का चैनल, इन सब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। कुछ मीडिया वाले जो वहां से लाइव किए थे उनका भी वीडियो ब्लॉक कर दिया गया। और अभी हमारे साथ एसके झा सर के कुछ टीम के मेंबर हैं और सभी शिक्षक हैं और सबसे प्रमुख मेंबर हैं ये लोग एसके झा सर के क्लासेज के। और इनसे जो बात करते हैं, ये लोग क्लास घूमने आए थे कि क्या स्थिति है, नहीं है। सबसे पहले क्या कुछ बोलिएगा सर, चैनल क्यों बंद कर दिया गया आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का, जितने भी छात्र और छात्राएं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल। जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद भी देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये कदम है सरकार के द्वारा। और जब इस लोकतंत्र में कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी, कोई छात्र छात्रा, कोई शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र किस चीज का। खैर, इन सब चीजों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं स्पेशली कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कोचिंग को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। अब क्यों टारगेट किया गया? हम लोगों ने किसी भी बच्चे को भड़काया नहीं है। और आप ये भी देखे होंगे कि कहीं भी उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उग्र प्रदर्शन कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तक छात्रों द्वारा तोड़फोड़ नहीं की गई, बिल्कुल भी नहीं की गई है। और हम लोगों, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छात्र का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे सर? हाँ, उग्र प्रदर्शन का हम लोग साथ नहीं देते हैं, लेकिन छात्र का साथ देना बिल्कुल जरूरी है। मरते दम तक देंगे, कल भी दिए थे, आज भी है और हमेशा देंगे साथ। इस बात का गारंटी ले लीजिए, क्योंकि हम लोग भी छात्र जीवन से गुजर करके तब आज एक शिक्षक बने। और शिक्षकों का मुख्य कार्य यही है, पढ़ाना। और पढ़ाने के साथ साथ उसके नैतिक जीवन को भी सिखाते हैं हम लोग बच्चों के। और एसके झा सर ने बिल्कुल सभी बच्चों को जो उग्र प्रदर्शन करने के लिए उतावला थे, उन सबों को आकर के उन्होंने सिर्फ ये संबोधन किया था कि जो भी बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब से हाथ जोड़ करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे असंवैधानिक ढंग से कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है, सब कुछ संविधान के दायरे में करना है। और पूरी तरह से संविधान के दायरे में की गई है। आपको मैं बता दूं, जब उग्र प्रदर्शन बंद हो जाता है, उसके बाद हमारी कोचिंग खुलती है और हमारे शिक्षक जो क्लास लेकर के निकल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे जो शिक्षक भी गिरफ्तार हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शिक्षक गिरफ्तार हुए सर हुए थे उस टाइम में, एक ही शिक्षक आए हुए थे, क्योंकि जीएस का क्लास चल रहा था, चंद्रा सर। तो वो गिरफ्तार हुए थे। और एक हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो मेन लगाने वाले स्टाफ हैं, वो गिरफ्तार हुए थे। और साथ साथ 4-5 स्टूडेंट गिरफ्तार हुए थे। उसी में एक मीडिया चैनल भी आपका। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए, और सेम इसी तरीके जो चलाते हैं ब्रजेश जी, वो भी गिरफ्तार हुए थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड पर से अगर आप गिरफ्तार करते हैं, तो एक चलो भाई की प्रदर्शन कर रहा है, गिरफ्तार कर रहे हैं। आप सर कोचिंग में आकर के, अंदर घुस करके, क्लास के अंदर ऑफिस से जो मिलता है आप उसको उठा के ले जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए। जब यहाँ पे आप लोग पहले आते होंगे सर, तो यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आप लोगों से मिलते होंगे। ये भरी रहती थी, जैसे छात्रों से खचाखची, ऑफिस पूरा भरा रहता था। लेकिन काफी इस समय एक तरह से कहा जाए तो वीरान पड़ा हुआ है आप लोगों का कोचिंग। क्या कुछ बोलिएगा? काफी खराब लगता होगा। क्या बोले, रोए कि बोले, हमको तो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब सरकार के द्वारा 5696 एलपी की वैकेंसी दी जाती है। बच्चे रोड पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, और बच्चे इस हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं कि आज हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। और कोई शिक्षक जाते हैं, बच्चों को ये समझाते हैं कि किसी भी काम को असंवैधानिक तरीके से नहीं करना है। सारा भारत इस वीडियो को देख रहा होगा। झा सर हमारे, और झा सर के साथ हमारे कुछ लोग गए। मैं उस टाइम क्लास ले रहा था, और हम लोग क्या कर रहे हैं साहब? हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। ये पढ़ाना कौन सा गुनाह है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये झा सर का चैनल, हम लोगों का चैनल बंद किया गया तो क्यों बंद किया गया? कौन सा हम लोग चैनल पे गांजा अफीम बेच रहे थे क्या? बच्चों को पढ़ा तो रहे थे ना।
और एक शिक्षक जा करके बच्चों से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबू आप लोग कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से नहीं करेंगे, आप कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। और उस शिक्षक को, खास करके उसी शिक्षक को और उस शिक्षक की टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑफिस से उठा के ले जाया जाता है, चैनल को बंद किया जाता है। क्यों? हम क्या बोले, हम क्यों ऐसा किया जाता है भाई? देखिए, दीपक सर भावुक हो चुके हैं और काफी छात्र डेली यहाँ पे आते हैं। जब ऑफिस खुला रहता है, क्लासरूम खुला रहता है, तो लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में छात्र आते हैं ऑफलाइन में और पढ़ाई करते हैं। डेली का रोटेशन लगभग 15 से 20 हजार छात्रों का है। अब समझिए कि रेलवे का वैकेंसी आया है, एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन छात्रों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो ही रही है, खास करके शिक्षकों। बंद पड़ी हुई है ऑफिस, भर दिन हम लोग यहीं रहते थे, भर दिन 99 रुपया में बच्चों को पढ़ाते हैं। साहब आप एक बार आ करके सेंटर पे मिलिए बच्चों से, पैर में स्लीपर नहीं है बच्चों का, फटा हुआ है स्लीपर, सिया हुआ है स्लीपर को धागा से। बच्चे वैसे घर के यहाँ आते हैं जिनके खानदान में अभी तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग 99 रुपया में बच्चों को पढ़ाते हैं। 10 लाख से ज्यादा हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या गलती है हमारी? क्यों बंद किया गया हमारा चैनल को? भाई हम सरकार से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा चैनल को फिर से वापस कर दिया जाए ताकि सारे बच्चे पढ़ सके। हम लोग फ्री में उस चैनल पे पढ़ाते हैं, सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने कभी सरकार के विरोध में जाकर के नहीं बोला। हम लोग कभी भी बच्चा को हम लोगों ने समझाया ही है कि बच्चे कोई भी असंवैधानिक तरीके का कोई काम न करें, और फिर भी हमारी चैनल को बंद किया गया है। कहां तक ये सही है? क्या किया है हमने? छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा सर, क्योंकि सभी छात्र अपने रेलवे के जितने भी छात्र हैं अपने शिक्षक को देखने के लिए बेताब हैं। उनका काफी लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या एसके झा सर भी जेल में है क्या? चलिए रवि रमन जी, आपको सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही कवर कर रहे हैं। बहुत कम मीडिया वाले हैं जो कवर कर पाते हैं हर एक चीज़, और आप अपने बहुत खतरों से खेल के आज मतलब जो दर्शक है आपको लगता होगा जो ऐसे यूँ ही कहीं जाके वीडियो बना लेता है, लेकिन आप इसके पीछे कितना रिस्क लेकर के बना रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। अब सबसे बड़ी बात है जो एसके झा सर के बारे में बोले, जहाँ तक की बात है। काफी छात्र पूछ रहे हैं कि हैं कहाँ सर? ये बात अभी तक हम लोग को भी लग रहा है, जो एसके झा सर, अगर मान लीजिए रेलवे को लग रहा है या सरकार को लग रहा है जो ये आदमी इतना खतरनाक था, तो बताइए 6 साल से वैकेंसी नहीं दिया, ये आदमी कभी भी उग्र करवा सकता था। जब मान लीजिए कोई गलत आदमी है तो कभी भी एक्शन करवा सकता था, लेकिन ये हर वक्त क्या पोलाइट लेवल से बोला जो नहीं हम लोग सरकार को मनाएंगे। इसलिए आप भी जानते होंगे लगातार ट्विटर कैंपेन किए और कंटिन्यू किए, लेकिन अंतिम तक सरकार जो एक ट्वीट उधर से नहीं आई। बाद में जो है हम लोग की तरफ से जब वैकेंसी निकला तो लड़का खुद आकर के यहाँ रो रहा था, सर हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे। अब देखिए जो संस्थान लड़का से खड़ा हुआ है, लड़का के नाम से, तो कोई ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो इसी आधार पे सर तो ऐसा कुछ नहीं किए जाके कहीं तोड़ दो कहीं फोड़ दो और सर जाके ऐसा किए। सर मोटिवेट ही करें और बार बार सर बोलते रहे जो आप ऐसा कीजिए, मतलब हम लोग एक तरीका से रखेंगे, लेकिन आप उस तरीका पे भी प्रतिबंध लगा दिए और पूरा कोचिंग शटर डाउन कर दिया। अब ये बताइए एक झा सर उससे नहीं चलता था, झा सर के यहाँ आपको देखने में एक झा सर लगते हैं लेकिन 400 से 500 स्टाफ खड़ता है। बताइए उनका हाल क्या होगा? अगर मंथली लगेगा उनको इंतजार रहेगा मंथली का, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में आप काम कीजिएगा तभी आपको वेजेज मिलेगा, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। अगर बंद है तो सोचिए, आज तक हम 4 साल 3 साल से हम जुड़े हुए हैं संस्थान में, कभी शटर नहीं बंद देखे, कभी आंसू नहीं देखे। स्टाफ आपके कैमरा पे रोए न रहे, लेकिन पीछे सभी परिवार सहित रोता है, जो उसका क्या होगा, अगले मंथ कैसे कटेगा। तो काफी छात्र कह रहे हैं कि चैनल कब तक खुलेगा? आप लोगों की कोई बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से या डीएमएसपी सर से कोई बात हुई है चैनल को रिगार्डिंग? वैसा तो कुछ नहीं अभी पता चल रहा है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि सरकार हमारी चैनल को फिर से रिकवर करवा दे, सरकार हमारी चैनल को फिर से शुरू करे और बच्चे भी इसके लिए आवाज उठाएं। ट्विटर कैंपेन में भी बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, तो कहीं ना कहीं हम सरकार से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि ये चैनल हमारा नहीं है, एसके झा सर का चैनल नहीं है, ये चैनल उस गरीब विद्यार्थियों का है, उस गरीब बच्चों का है जिस गांव में सड़क नहीं जाती है वहां से बच्चे पढ़ते हैं, वैसे गरीब विद्यार्थियों का ये चैनल है। कृपया इस चैनल को शुरू करवा दिया जाए ताकि हम लोग फिर से बच्चों को पढ़ा सके
और बच्चे का भविष्य संवर सके। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारी या हमारी टीम या झा सर की कोई गलती नहीं है। हम लोग कभी भी सरकार के विरोध में आज तक हम लोगों ने नहीं बोला, और हम लोग उस दिन भी झा सर गए तो उस दिन यही बोले कि बाबू आप लोग कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से मत कीजिएगा। और कैसे लगती है सरकार को कि हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है जिससे बच्चे उगरे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सरकार के पास ऐसी सूचना है तो सरकार इस पे संज्ञान ले, गलत सूचना है। और हम इस बार-बार यही कहना चाहेंगे कि साहब हमारे चैनल को फिर से वापस कर दिया जाए ताकि हम लोग फिर से पढ़ाएं। रोशन सर, सबसे बड़ी बात है कि झा सर कब तक देखने को मिलेंगे? हम भी ट्राई कर रहे हैं कि झा सर का कभी नंबर खुल जाए। हमको भी छात्र बोल रहे हैं इंटरव्यू ले लीजिए, एक झा सर का इंटरव्यू आना चाहिए। झा सर हमारे बीच कब तक देखने को मिलेंगे सर? झा सर बहुत ही जल्द आप सबके बीच देखने को मिलेंगे। मेरी झा सर से लगातार बातचीत हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए हम लोग कोई चोर पॉकेट मार नहीं है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो हम लोग का अभी है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन छात्र अपने शिक्षक को देखने के लिए बेताब है। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल रो रहा है। आप ये बात, बिल्कुल, जो व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे हम लोग घर जाते थे, आज पिछले 10 दिन से हम लोग घर में बैठे हुए और झा सर फरार चल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा। 14-14 घंटा हमारा यहाँ पे क्लास रहता था बच्चों के बीच में। अरे हम लोग जुनून से पढ़ाते हैं बच्चों को, दिल जान से पढ़ाते हैं, प्राण निकल जाए। लास्ट 14वां घंटी भी जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें भी पूरा एनर्जेटिक रहते हैं। और जो ग्रुप डी और जो एएलपी की तैयारी करते हैं वो सिर्फ गरीब बच्चे करते हैं, अमीर बच्चे नहीं करते हैं। अमीर बच्चे तैयारी करते हैं बैंक का, रेल, एसएससी का, चले जाते हैं दिल्ली, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। और हमारे जैसे गरीब बच्चे जो नौकरी नहीं पाए लेकिन शिक्षित होकर के भी हम बच्चों के बीच शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, चाहे प्यार से हो, चाहे दुलार से हो, चाहे मार से हो। हम लोग अपने बच्चों के लिए भरपूर ड्यूटी निभाते हैं और जीवन भर ड्यूटी निभाते रहेंगे। इसका हमने कसम खाया है और जीवन भर बच्चों के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी बात का डर नहीं है। हाँ, असंवैधानिक तरीका हम लोग कभी भी नहीं अपनाएंगे, ये भी बात है। लेकिन झा सर के साथ उनकी पूरी टीम, कुछ लोग मार्केट में अफवाह भी फैला रहे हैं कि कुछ टीचर भाग रहे हैं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब तक जान रहेगा इस शरीर में तब तक झा सर के साथ पूरी टीम रहेगी और झा सर को कोई छोड़ने वाला नहीं है। वैसा व्यक्ति बच्चों के लिए तो भगवान ही है और हम लोग के लिए हमारे भाई के समान है, हमारे मित्र के समान है, हमारे गार्जियन के समान है और सुख दुख में हमेशा उनका साथ रहा है और सभी बच्चों को उनका साथ मिला है और मिलता रहेगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। और जल्द ही कुछ लोग साजिश भी किए हैं, मैं आपको बता दूं। हम लोग को जो पता चला है, क्योंकि जिस रोज सबको पकड़ के ले गया था मैं खुद गया था थाना और मैं खुद सबका बेल करवा करके लाया हूं। तो उस चीज मुझे डर ये बात का नहीं है, मुझे भी पकड़ लेता है। अरे किस बात के लिए पकड़ लेके चलोगे? क्या किए हैं? चोरी किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, पॉकेटमारी किए हैं? बिल्कुल नहीं। झा सर का आदेश था कि कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मीडिया वाला लोग हो, चाहे हमारे स्टाफ हो, सबका गार्जियन के रूप में आप जाइए। झा सर का आदेश था। मैं गया थाना रात के 11 बजे एक दिन और दूसरे दिन आपको रात के 11 बजे, लगभग 2 दिन हमारे कुछ बच्चों को, कुछ पत्रकार बंधु को और हमारे टीचर को पकड़ के रखा था। खैर, हालांकि पुलिस प्रशासन छोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्कुल भी अभद्रता नहीं की गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे ही हम लोग थाना गए तो बहुत ही भद्रता के साथ हम लोगों के साथ उन्होंने अपना व्यवहार किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी शिक्षक को, सभी बच्चों को भी, सभी पुलिस वाले भी जानते हैं कि हम लोग विद्यार्थी जीवन से होकर के गुजरे हैं। प्रशासन कोऑपरेट कर रही थी सर, और प्रशासन बिल्कुल कोऑपरेट कर रही थी, बिल्कुल कोऑपरेट कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन बिल्कुल कोऑपरेट कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ हमारे कोचिंग पे आप खुद सोचिए कि सिर्फ हमारे कोचिंग से स्टूडेंट और टीचर को कैसे उठा के ले गया, कैसे उठा के ले गया? बाकी कोचिंग चल रहा है, हमारा कोचिंग बंद है। क्यों बंद है? क्या हम लोगों ने किया था बताइए? बिल्कुल। और ये देखिए, ये शटर जो है ये झा सर का ऑफिस है और ये शटर कहीं ना कहीं 30 तारीख के बाद 30 या 31 तारीख के बाद से बंद है। और देख सकते हैं ये सभी प्रमुख शिक्षक हैं इसके झा सर के टीम के, भाई के तौर पे पढ़ाते हैं सभी लोग। और जिस तरह से इनके आंखों में आंसू है, एक भावुक हो चुके हैं सभी लोग। अब कुणाल सर भी हमारे साथ आ चुके हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है झा सर की? अभी तो कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है झा सर की। अच्छा, रोशन सर के से बात हो रही है। क्या उम्मीद है, जो कोचिंग बंद है, जो चैनल बंद है, उम्मीद है खुल जाएगा सर? देखिए, खुलना तो चाहिए और
जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के का भविष्य हम्म। जुड़ा हुआ है। और पूरे लगभग भारत की अगर बात करेंगे तो पूरे रेलवे पर, अगर पूरे रेलवे में पूरे भारत के लगभग लड़के, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र के लगभग ऑनलाइन लड़के बिल्कुल रो रहा है। मतलब ये कह रहा है कि सर क्या हो गया है। तो ये साफ स्पष्ट है कि जो भी है सरकार से या अन्य लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो चैनल जो हैक किया गया है तो उसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट है कि उसमें सुधार किया जाए। और हम लोग तो जो भी टीचर हैं या खुद झा सर भी हैं, कभी नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर देश का भविष्य होता है और देश के भविष्य बनाता है। तो ये साफ स्पष्ट है कि लड़के को कभी कुछ नहीं किया गया, उस्काया गया, भड़काया गया। तो ये साफ स्पष्ट है कि हम लोग बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से कार्य किए और अपना जो भी रखा गया वो बिल्कुल ठीक तरीके लास्ट से में रखा गया। छात्रों को क्या बोलिएगा सर? क्या उम्मीद है बहुत जल्द झांसर देखने को हाँ, मिलेगा? बहुत जल्द, मतलब कि 2-3 दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य होगा और फिर अपना सुचारू तरीके से अपना क्लास चलेगा। बिल्कुल। तो बड़ी अपडेट सुन रहे हैं, सर लोगों के आंखों में देख सकते हैं आंसू आ गया है और जिस तरह से सर लोग भावुक हैं आप समझ सकते हैं। इस कैंपस में जब मतलब क्लासरूम चालू रहता है तो कहीं ना कहीं 10,000, 15,000, 20,000 की संख्या में छात्र डेली आते हैं और इन शिक्षकों से पढ़ते हैं। लेकिन आज जब ये शिक्षक यहाँ पे आए हैं तो ताला लगा हुआ है और कोई भी विद्यार्थी कम संख्या में है, 2-4 विद्यार्थी आपको देखने को मिलेगा। बाकी जिस तरह से सर लोग कह रहे हैं कि एसके झा सर के साथ साजिश की गई है, एक साजिश के तहत फंसाया गया है। एसके झा सर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप उग्र तरह से या असंवैधानिक तरह से प्रदर्शन कीजिए। सर का साफ कहना था कि आप संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कीजिए और हो सके तो डिजिटली ज्यादा कीजिए। उन्होंने कभी नहीं छात्रों को कहा कि आप रोड पर उतरिए। लेकिन जिस तरह से सर लोग कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि कुछ साजिश किया जा रहा है और कुछ लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं झा सर को लेकर। तमाम चीजों पर हमने बात किया कि झा सर कब तक आ सकते हैं, क्योंकि काफी छात्र परेशान है। रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, हालांकि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन बहुत सारा नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से दे दिया गया है। अब छात्र भी समझ चुके हैं कि अब पढ़ाई में ही लग जाना बेहतर है। और सर जिस तरह से कह रहे हैं कि रेलवे का वैकेंसी है और रेलवे गुरु का ही पूरा संस्थान बंद हो गया है। तो बाकी अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अपने शिक्षक को देखना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।